बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6वीं वन के मार्ग में पाठ के प्रश्नोत्तरों को समझाने जा रही हूँ। यह पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें सीता के कोमलता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर में क्या है। इस पाठ से संबंधित मैंने कुछ शब्दार्थ, वचन बदलिए भी दिए हैं और उल्टे शब्द भी हैं, यानी विलोमार्थ या विपरीतार्थक जिसे कह सकते हैं, वो शब्द भी मैंने दिए हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं शब्दार्थ से ही। देखिए, ये है शब्दार्थ। झलक, प्रकाश, कनी, बूंद, डग, पैर, धीर, धैर्य, पुट, गाल, बूझती, पूछती, पर्ण, कुटीर, कुटीर या कुटिया, आतुरता, उतावली, लड़का, लड़का, विलोचन, आँख, छाह, छाया, नेह, प्यार, तनु, शरीर, काढ़े, अर्क, थाढ़े, सीधे। फिर देखिए यहाँ पे भी थोड़े से हैं। भुभुरी, रेत, पखारे हो, धोना, अरु, फिर या और, पसेऊ, पसीना, बयारी, वायु, पाय, पाँव, बारी, पानी, बाढ़े, उन्नति या वृद्धि, रघुवीर यानी श्री राम, जानकी नाह, जानकीनाथ राम, पुल को, पुलकित हो गए, तो पुलकित हो गया। यह जो है ना हमारे शब्दार्थ है। अब विलोम शब्द, इसे विपरीतार्थक भी कहते हैं, विलोम शब्द भी कहते हैं और उल्टे शब्द कहते हैं। तो मैंने आपको उल्टे शब्द नाम से दिया है। देखिए, सूखना, सड़ जाना, प्रिय, अप्रिय, जाना, आना, धीर, डरपोक, बैठना, उठना, मधुर, कड़वा, पुर, गांव, विलंब, जल्दी। वचन बदलिए में देखिए आप, आँख, आँखें, तो वचन आँख का बदल गया, लेकिन जल का वचन नहीं बदला। जल का वचन बदलिए भी, बहुवचन भी जल ही है, एक वचन जल है और बहुवचन भी जल है। लड़का, लड़के, कुटी, कुटिया, वधु, लिंग बदलिए। देखिए अब यहाँ पे है, लिंग बदलिए, वधु, वर, स्त्री, पुरुष, नर, नारी। बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और सरल प्रश्नोत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न देखिए, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जी बहुत थक गई। उनके माथे से श्रम के कारण पसीना बहने लगा और प्यास के कारण ओठ सूख गए। तो श्रम क्या है? चलने का मेहनत उनको हुआ और वो बहुत ही नाजुक थी, कभी वह पैदल चली नहीं थी। सो जो मेहनत की जिसके कारण उनको पसीना आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? सीता ने राम से पूछा। अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? आदि प्रश्न सीता जी ने अपने पति श्री राम से पूछा, क्योंकि अत्यधिक परिश्रम के कारण वो थक गई थी। तीसरा प्रश्न देखिए, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? तो राम ने सीता जी के साथ वृक्ष यानी पेड़ के नीचे विश्राम मतलब आराम किया। सीता जी के पैरों में गड़े हुए कांटों को अपने हाथों से निकाला, जिससे उनकी थकान कम हो जाए। उनकी प्यास बुझाने के लिए लक्ष्मण से भी पानी मंगवाया। तो सीता बहुत थक गई थी। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। तो दोनों सवैयों में विषम, कठिन को लेकर अंतर है। पहले सवै में श्री राम जी के सीता लक्ष्मण वन गमन के लिए जाते हैं। सीता जी बहुत थक गई हैं, वे वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। वे व्याकुल होकर पूछती हैं कि अभी और कितनी दूर चलना और पर्णकुटी कहाँ बनाई जाएगी? राम जी सीता जी के पैरों के कांटे निकालते हैं। सीता जी के दुख को देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। दोनों ही सवैये में पति पत्नी प्रेम को दर्शाया गया है। ये सवैया जो हम कविता में पढ़े हैं उसे कहते हैं वजन सवैया ही है। प्रश्न 5 देखिए, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो वन का मार्ग वैसे ही कठिन होता है, आप सभी को पता है। वन मतलब जंगल, तो जंगल का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। विश्राम की जगह नहीं होती है, पर्णकुटी बनाकर रहना पड़ता है। जंगली जानवरों का खतरा अलग से होते हैं। मार्ग में कांटे होते जो पैरों में चुभ जाते हैं। अतः वन का जीवन कठिन होता है, जिसमें मनुष्य को रहने के लायक बनाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बच्चों,
मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्रश्नोत्तर लिखने में मदद मिलेगी और अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। मेरा पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए जिसमें मैंने उस कविता को समझाया है। सो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।